तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है मैथ का प्रश्न है और रिपीटेटेड प्रश्न है, ये आपका बार बार रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न का निचोड़ लेकर के मैंने आया है इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि साधारण ब्याज की 18% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि स्वयं की दुगना हो जाती है कितने वर्ष में, यानी कि समय निकलना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दर दिया गया है 18%, याद रखिएगा। अब आपसे कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर इस पी जो है मूलधन, इस मूलधन को मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपये मान लिए। इसका मतलब कि एक कितना है, 100 का दुगना। मतलब देखिए कह रहा है कि धनराशि का कितने वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। मतलब 100 का दुगना कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 200 क्या हो जाता है आपका, मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि दुगना हो जाता है कितने वर्ष में। तो वर्ष निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा एसआई, ठीक है। तो एसआई का सूत्र आपको पता होगा कि जब मिश्रधन और मूलधन दिया गया है तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। तो 200 आपका मिश्रधन है, 100 मूलधन है, घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 क्या आ गया आपका, मिश्रधन आ गया, ठीक है, ब्याज आ गया। अब यहाँ पर समय निकालना है तो समय बराबर सूत्र आपको पता होगा कि एसआई गुने 100 और बट्टे में क्या होता है, मूलधन गुने दर होता है। इस ट्रिक का यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एसआई आपका कितना आया है, 100 आया है, ठीक है। और गुना में कितना है, 100 है। इसके बाद बट्टा में कितना है आपका, तो बट्टा में आप देख पा रहे हैं कि पी गुने आर है। तो पी मतलब मूलधन कितना है, 100 है, गुने आर, आर कितना है 18% है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कट गया, ऊपर में क्या बचा आपका 100 बचा और बट्टा में कितना बचा 18। जब इसको काट दीजिएगा तो 9 दूना 18 कट जाएगा और 50 दूना 100 कट जाएगा, ठीक है। और 50 को जब 9 से भाग कर दीजिएगा तो 9 पचे 45, 5 पूर्णांक 5 बट्टे 9 आपका आएगा, ठीक है। तो 5 पूर्णांक 5 बट्टे 9 आपका लगभग में आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 तो आपका वर्ष रह जाएगा, 5 वर्ष रह जाएगा जो पूर्णांक में है। इसके बाद आपका 5 बट्टे 9 जो है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा मंथ में बदलिएगा तो 12 से गुना करना होगा। 3 तिरी 9 कटेगा और यहाँ पर 4 3 12, मतलब यहाँ पर आपका 4 बच्चे 20 और बट्टे में बचेगा कितना 3। तो 20 को जब 3 से भाग कीजिएगा तो 3 6 का 18, यानी कि 6 महीना आपका आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन होगा, 5 वर्ष 6 महीना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि ए बटे बी बराबर 4/3 है तो ए 6a प्लस 2b बाई 4a माइनस 2b, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 4, ऊपर में देखिए। इसके बाद बी का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, बी का वैल्यू आपका 3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस पर रखने का काम करेंगे, ठीक है। ए और बी का मान रख दीजिए। यहाँ पर 6 गुना ए है तो ए का वैल्यू कितना रखना है, 4 रखना है, 4 रख दिए, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस 2 है, इसके बाद गुना बी है तो बी का वैल्यू कितना 3 रखना है तो 3 रख दिए। और डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, 4a, तो यहाँ पर 4 गुने ए का वैल्यू कितना 4, तो माइनस है तो माइनस 2b, तो 2 गुने बी का वैल्यू कितना 3, तो 3 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, ऊपर में प्लस के बाद 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद बट्टे क्या है 4 चौके 16 नीचे हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3 दूना 6, माइनस है यहाँ पर, 1 मिनट, प्लस नहीं है आपका माइनस है, ठीक है। कितना है 3 दूना 6। अब इसको माइनस सॉल्व कीजिए तो 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और 16 में से जब 6 माइनस कीजिए कितना बचेगा 10, 10 तिहाई 30, यानी कि आंसर कितना आया फाइनल आपका 3 आया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। आंसर 3 आया। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 7.2 किलोग्राम
7.2 किलोग्राम, ये आपका केजी में है। ठीक है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। इतना का कितना प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो इसको एक काम कीजिए कि ऊपर में आप देख रहे हैं कि इसको पूछ रहा है कि इसका कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए कि x%, मान लिए बराबर कितना है 18 ग्राम है। अब ये ग्राम में है, ये केजी में है, इसको भी ग्राम में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 7.2 जो है इसमें 1000 से गुना करना होगा ग्राम में लाने के लिए। ये पॉइंट उड़ा के इसके बदले एक अंक है तो 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, और x है तो x लिख लेंगे और प्रतिशत हटा करके बटा में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल होगा आपका, बराबर में 18 है तो 18। अब आपका सब क्या हो गया, ग्राम में हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 72 है। ठीक है, और बट्टा में आपका कुछ भी नहीं बचा, गुना में केवल x बचा है, और बराबर में इधर 18 है तो 18। ठीक है, अब x के बराबर क्या होगा, तो x के बराबर आपका हो जाएगा 18 बटे में 72, 18 चौके 72, ऊपर में 1, यानी कि 1 बटे कितना रहा है, 4 आ रहा है। जब 1 में 4 से भाग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा करके जीरो लगा करके जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पर 4 दूना 8 कर दीजिए। ठीक है, और 10 में से 8 घटाइएगा 2, और एक पॉइंट लगा है तो जीरो लगा सकते हैं, 4 पच्चे 20, यानी कि 0.25 आ रहा है। 0.25% आपका कहाँ है, देखिए 0.25% आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, रिपीटेड प्रश्न है, ये वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि x का मीन्स गुना, x का मीन्स गुना 50%, 50% का मतलब होता है 50/100। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो ये आपका y का मीन्स गुना 25% के बराबर है, मतलब 25/100 कर देंगे। ठीक है, बराबर है तो यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 चौके 100 कटेगा आपका, और यहाँ पर 50 दूना 100 कटेगा, तो इधर आपका हो गया x/2, और बराबर के उस पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में आपका y है और बट्टा में 4 है। ठीक है, तो y/4 हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x के बटा में क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा इधर। ठीक है, और इधर जो 2 है नीचे ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और 4 जो के क्या रहेंगे। ठीक है, जब इसको अनुपात में लिखेंगे हम लोग तो x अनुपात y बराबर 2:4 आएगा। ठीक है, और जब इसको भी काट दिया जाए तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि कह सकते हैं कि 1 अनुपात कितना रहा है, 1:2 आ रहा है। ठीक है, 1:2 आ रहा है, तो 1:2 आपका कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या ये वाला। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 800 रुपये में खरीदा, तो पहले यहाँ पर हमारा सीपी जितना है, कितना है, 800 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 800 रुपये लिख लेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा, तो एक काम कीजिए कि 20% का पहले होल वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते हैं, तो 20% का होल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 20 और प्रतिशत हटा के बट्टा में 100 करेंगे, और 20 बच्चे 100 करेंगे। अब देखिए हमको निकालना है लाभ का होल वैल्यू, तो लाभ के जब भी निकालना रहेगा तो 1/5 आया ना वैल्यू, 20% का वैल्यू, तो इसमें क्या करते हैं कि हर में अंश जोड़कर ऊपर लिखते हैं जब लाभ होता है, तो 5 और 1 6, यानी कि 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे 0 का 3 लिखेंगे, तो 6 बटे कितना आया, 5 आया। इसको बोलते हैं होल वैल्यू, क्या बोलते हैं, होल वैल्यू। ठीक है, होल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, होल वैल्यू, समझ गए। अब यहाँ पर जो है सो होल वैल्यू हमारा 6/5 आया, समझ गए। लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि बल्ले का विक्रय मूल्य, मतलब इसका एसपी निकालना है।
अब यहाँ पर ABCD आपको समझना होगा। ABCD इस तरह से हम लोग जाते हैं, Z तक पहुँचते हैं। तो पहले देखिए C से समझना है CP और S से समझना है SP। तो CP दिया गया है, मतलब हम C पर हैं और S पर जाना है ABCD में। तो आगे जाएंगे तो मिलेगा, आगे जाएंगे यानी कि होल वैल्यू का सीधा गुना करना होगा CP में। तो CP आपका 800 है, इसका सीधा गुना कीजिएगा, मतलब 6/5 से। यही आपका SP दिया जाता और CP निकालना रहता तो S से C पर जाना होता तो उल्टा आते, उल्टा आना मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना करना, उल्टा गुना होता, लेकिन यहाँ सीधा होगा। अब 5 से जब इसको काट दीजिएगा तो ये कटेगा आपका 16×5 = 80 और एक 0, ठीक है। और 16×6 = 96 और एक 0 है तो एक 0, यानी कि 960 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा प्रश्न को। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है कि 1296 √1296 बराबर x² है, तो x का मान बताइए। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1296 जो है रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, बराबर x² है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 36 का वर्ग कितना होता है, 1296 होता है। अगर ऐसे नहीं आपको याद रहेगा तो 1296 का क्या कीजिएगा, आप इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास स्पेस तो नहीं है, लेकिन इस तरह से करके आप लोग इस तरह से जोड़ा लगा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बराबर इधर x² है तो x² रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर के उस पर x² है, इधर आकर के रूट बन जाता है, उधर क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 6 कहाँ है, डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये वाला देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि 169 और 121 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो मध्य अनुपाती जब भी निकालना रहेगा तो इसके लिए सूत्र होता है आपका √AB होता है, ठीक है। इसका मतलब कि रूट के अंदर आपका a कितना है, 169 है, और गुना b कितना है आपका, 121 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इसका जब गुणनखंड कीजिएगा 169 का तो 13 × 13 आएगा, ठीक है। 13 169 होता है। 21 का 11 × 11 गुणनखंड होगा, ठीक है। अभी जोड़ा है, जोड़ा है तो एक 13 बाहर आएगा और एक 11 बाहर आएगा, तो 11 × 13 कीजिएगा तो आपका 143 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला प्रश्न है कि √225/769 और -25/144 -16/81 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा, 225 मतलब किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग संख्या है, तो ये 15 का है, तो यहाँ पर 15 बाहर आ जाएगा। और 729 किसका है, तो आप बोलिएगा 27 का है, ठीक है। 27 का वर्ग कितना है, 729 होता है, तो 27 लिख लेंगे। -25 का वर्गमूल 5 होता है, और यहाँ पर 144 का 12 होता है, ठीक है। इसके बाद माइनस ऊपर में 16 है, तो 16 का आपका 4 होता है, और 81 का आपका 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कीजिएगा क्या कि आपका भिन्न का घटाव हो गया, तो सभी का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। और जब एलसीएम लीजिएगा आप कितना का, 27 का, 12 का और 9 का, तो कितना आएगा आपका, 3 से लगेगा 9 तिया 27, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, फिर 3 से लगा दीजिएगा तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 4 में नहीं लगेगा, और यहाँ पर 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो गया 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, और 36 तिया कितना होता है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 36 तिया 36 × 3, 6 18 का 8, 80 ले 3 × 9 10, 108, तो यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया 108। अब 27 जो है इससे हमको देखना है कि कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा आपका 108, तो 4 गुने ऊपर 15 है तो 15, इसके बाद -12, 12 से 12 9 18 से, मतलब 9 बार में 108 आ रहा है, तो 9 × 5 डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 × 5 = 45, माइनस यहाँ पर 5 से 9 से, तो 12 9 18 से 12 बार में 12 × 4 = 48, ठीक है।
चलिए अब क्या करना है आपको कि 15 चौके यहाँ पर 60 हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, ठीक है। माइनस में आपका 45 और 48 है, तो इसको ऐड कीजिए। तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 4 8 1 9 93/108। यानी कि ऊपर वाला जब माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 60 माइनस कीजिएगा 93 में से, तो ये 3 बचेगा और ये भी 3 बचेगा, मतलब -33/108 आ रहा है, ठीक है। -33/108 आ रहा है। तो 3 से काटिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 तिहाई 33, और इसको 3 से काटिएगा तो 3 तिरी 9 और 3 छक्के 18, मतलब आपका आ रहा है -11/36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये वाला। देखिए प्रश्न है, ये आपका एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया। देखिए कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह मतलब ये वाला के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस पर कौन सी संख्या आएगी यही चेक करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। यहाँ पर 81 कितना का वर्ग है, 9 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से 6 हुआ, 6 से 9 मतलब 3 3 बढ़ रहा है। इसके बाद ये वाला कितना का वर्ग है, तो आप बोलिएगा कि 15 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि बीच में आपका क्या हो रहा है, गैप वाला स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। बस यही बात आपको समझना था। तो 12 का वर्ग कौन सा है, 144, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 12 का वर्ग होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये वाला देखिए, चलिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे बोला जा रहा है कि 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 साइन कितना रखेंगे, 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 दिया है, इंटू यहाँ पर रख देंगे कॉस अल्फा का मान 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए। यहाँ पर 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल होगा। इसके बाद गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा √3/2 होता है, ठीक है। तो ऊपर में आपका 1 गुने √3 कीजिएगा तो √3 ही आएगा, और बट्टे में तो 2 रहेगा। यानी कि √3/2 कौन सा है, वही आपका राइट होगा। तो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये वाला देखिए। प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। समझिए, यहाँ पर समझ गए। तो दो संख्या कितना है, अनुपात उसका कितना है, तो दो संख्या का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों में अगर x लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत, यहाँ पर 2x और बट्टे में 3x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2:3 का मतलब क्या, 2/3। तो अब दोनों में x लगा के बट्टा में लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि दोनों में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 20 का वृद्धि कर दे। तो 20 वृद्धि करना मतलब 20 जोड़ देना, 20 जोड़ दिए तो आपका अनुपात जो है से 3/4 के अनुपात में बदल जाता है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा, फिर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में तो 4 दूना 8 हो जाएगा x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 20 चौके 80 हो जाएगा, बराबर पे उस साइड क्या होगा आपका, इसको गुना कीजिएगा 3 से तो 3 तिरिके 9x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3 20 60 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये 8x है, ये 9x है, इधर आएगा आपका 9x, इधर आएगा तो आपका घटेगा 8x में से, तो क्या हो जाएगा, इधर जोड़ में इधर घटाव में होगा, ठीक है। तो 8 में से आपका घट जाएगा 9, तो कितना बचेगा आपका, -1x बचेगा, ठीक है। क्योंकि 9 जो है बराबर कुछ पर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में होगा, तो चिन्ह बड़ा है यानी कि माइनस होगा। इसके बाद 80 जो है इधर क्या है आपका प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो जब यहाँ पर -80 आएगा तो ये घटेगा तो क्या आएगा आंसर, -20 आएगा।
ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो x का वैल्यू कितना आया आपका 20 आया। अब देखिए कह रहा था कि संख्याएं ज्ञात करें, तो x का वैल्यू 20 आया, तो 20 गुने आप यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, x का मान यहाँ 2x है ना, तो 2x का मतलब कि 2 गुने कितना रख देंगे हम, x का मान 20 आया तो 20 रख देंगे। चलिए अनुपात में 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 20 दूना 40 आ गया। एक संख्या तो 40 आ गया, एक अनुपात में देखिए यहाँ पर 3 है, तो इसमें x का मान 60 रख दीजिए। कितना 20, ठीक है, तो 20 दिया 60 हो गया। तो एक वैल्यू आपका आया 40 और एक आया 60, तो 40 और 60 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला। चलिए ये प्रश्न है कि भागे और माइनस तथा अंक 3 और 2 को आपस में बदलकर निम्नलिखित गणितीय समीकरण को हल कीजिए। इसको हल करना है, किसको किसको बदलना है, माइनस और भागा को बदलना है, और 3 और 2 को आपस में बदलना है। तो पहले नंबर क्या कीजिए आप कि यहाँ पर देखिए 5 है, प्लस को तो नहीं बदलना है, केवल आपको भागा और माइनस को बदलना है, और 3 और 2 को बदलना है। इसके बाद 9 है तो 9 रखेंगे। यहाँ पर गुना है तो गुना को भी नहीं बदलना है। इसके बाद 3 है तो 3 की जगह पर आपको 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 2 को बदलना है। ठीक है, तो 3 की जगह पर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। इसके बाद भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे। भागा के चिन्ह को क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ पर माइनस रखना है। ठीक है, ये माइनस है आपका, ये वाला क्या करना है माइनस। 1 मिनट फिर से आते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा, देखिए 5 प्लस 9, इसके बाद गुना है तो गुना रहेगा। इसके बाद 3 के स्थान पर क्या रखना है, आपका 2 रखना है। इसके बाद भागा है तो भागा की जगह पर माइनस, क्योंकि भागा को माइनस में चेंज करना है और माइनस को भागा में चेंज करना है। इसके बाद आपका क्या है 2 है, तो इसके स्थान पर 3 रखना है, 2 3 को भी बदलना था। इसके बाद माइनस है तो यहाँ पर क्या करना है, भाग का चिन्ह देना है। इसके बाद आपका 1 है तो 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप बोडमस के तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 गुणे 9 गुना 2 और माइनस 1 से भाग करेंगे 3 में तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, जोड़ का साइन है। ठीक है, अब यहाँ जब गुना कीजिएगा आप तो क्या आएगा आपका 9 पचे 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। इसके बाद 1 मिनट, यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना, तो 5 तो आपका गुना यहाँ पर नहीं होगा ना, गुना आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 गुना 18 आ जाएगा आपका, माइनस 3 है तो 3। अब यहाँ पर 18 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और माइनस 3 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।